सीटें और एक राजनेता। इन सभी सीटों पर, इन सभी राज्यों पर राज करेगा एक राजनेता, जिसका चयन आप खुद करेंगे। लोकसभा चुनाव बहुत जल्द अब आपके खुद के राज्य में होने वाला है, जिसमें भागीदारी लेने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ, बहुत जल्द अब लोकसभा चुनाव के जरिए आप चुनने वाले हैं अपना खुद का राजनेता, अपना खुद का प्रधानमंत्री। और इससे जुड़ी खास खबरों के लिए बने रहिए आर्यन न्यूज झारखंड के साथ। मैं वर्षा नागर, धन्यवाद। जीतेगा भाई जीतेगा, झारखंड पार्टी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, झारखंड पार्टी जीतेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। खूंटी लोकसभा का चुनाव अपने आप में दिलचस्प मोड़ लेते आ रहा है। जी हाँ, ये वो सीट है जहां महान क्रांतिकारी वीर बिरसा का जन्म हुआ। इस जन्मभूमि, इस माटी में एक अलग ही तेज है। इस माटी को लेकर हमेशा सरगर्मी रही है, हमेशा चर्चाओं में रहा है। और आज फिर एक बार खूंटी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल देखा जा रहा है। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड। तो सीधी लड़ाई जो है खूंटी लोकसभा क्षेत्र में दिग्गजों के बीच है। और ये दिग्गज हैं अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री और स्थानीय सांसद, भाजपा एनडीए के उम्मीदवार, और साथ ही साथ कालीचरण सिंह मुंडा, यूपीए के उम्मीदवार। इस वक्त इंडिया कहा जाता है, इंडिया के उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर दोनों ने नामांकन भरा है। लेकिन इसी बीच एक तीसरा मोड़ भी आता है, और तीसरा मोड़ ये है ट्रायंगल, त्रिकोणीय लड़ाई की यहाँ पे संभावना देखी जा रही है। और ये संभावना किसने बनाई है? तो वो पार्टी है झापा, झारखंड पार्टी, जो कि झारखंड के आंदोलन के दौरान काफी नाम कमाया। झारखंड पार्टी का जो उत्थान रहा है, झारखंड पार्टी का जो स्थापना रहा है, वो एनी होरो के द्वारा था। एनी होरो ने किस तरह से इस पार्टी की स्थापना की थी और इससे कई विधायक बने, मंत्री बने, और उसके साथ ही साथ युवा विधायक और मंत्री के तौर पे एनोस एक्का भी झारखंड के बनते ही मंत्री बने थे। उसके बाद कई मामलों को लेकर वो जेल में उनको रहना पड़ा था, और जेल से अभी आने के बाद वो लगातार देखा जा रहा है सिमडेगा, कोलेबेरा और गुमला के क्षेत्र में लगातार वो भ्रमणशील है, खूंटी तोरपा के क्षेत्र में भ्रमणशील है, और फिर से झापा पार्टी को खड़ा करने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं। इसमें पूरा उनका कुनबा के साथ ही साथ उनका परिवार लगा हुआ है, चाहे उनकी बेटी आयरिन हो, चाहे उनका बेटा संदेश सिक्का हो, या फिर उनकी पत्नी हो, सभी जो है पार्टी को सींचने में लगे हुए हैं। और इसमें एक अहम भूमिका जो है प्रधान महासचिव झापा के अशोक भगत का भी है। और इसी कड़ी में मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कुछ ही दिनों पूर्व जो है एनोस एक्का ने किया था। और एनोस एक्का के इस ऐलान के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा झापा से खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए, सीट के लिए। और कल इसका पट्टा पेच पूरी तरह से खुल गया, ये पट्टा पेच हो गया। और ये जो पर्दे के पीछे जो बातें आ रही थी, वो तमाम बातों को एक तरह से खोल दिया गया है। झापा ने कह दिया है कि हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कौन अपनी ताकत से लड़ाई लड़ेगा, और इस लड़ाई में एक नया मोड़ कैसे पैदा किया जाएगा। तमाम चीजों को लेकर एनोस एक्का ने जैसे ही कल अर्पणा हंस जो है, उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया है खूंटी समरनालय में। उसके बाद ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है, ये पानी पूरी तरह से साफ हो गया है कि ये तीसरा जो है एंगल झापा की ओर से अर्पणा हंस को उम्मीदवार के रूप में बनाने के बाद पैदा कर दिया गया है खूंटी में। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री रहे एनोस एक्का भी लड़ चुके हैं। और इस लोकसभा क्षेत्र में देखा गया है कि एनोस एक्का की पकड़ मजबूत थी। उस वक्त काफी ज्यादा वोट उनको मिले थे। सीधी टक्कर उन्होंने उस वक्त के स्थानीय सांसद जो है भाजपा के कड़िया मुंडा से ली थी। अब अर्पणा हंस कितना टक्कर दे पाती हैं, किस तरह से मिशनरीज वोट को लेकर हो, या फिर आदिवासी वोट को लेकर हो, या माइनॉरिटीज के वोट को लेकर हो, ये तमाम चीज़ों को कैसे झापा अपनी तरफ करता है, देखना होगा आगे होता क्या है। फिलहाल देखते हैं किस तरह से क्या कुछ कहा है एनोस एक्का ने, जो कि केंद्रीय अध्यक्ष है झापा के इस वक्त, और साथ ही साथ प्रत्याशी अर्पणा हंस क्या कुछ कहती हैं। तो सीधे तौर पे हम लोग जुड़ते हैं, आइए जुड़ते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता अनुज के साथ, जो इस वक्त पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ के खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता को धन्यवाद देते हैं, और हम पूरा आशा और उम्मीद के साथ कहना चाहेंगे कि इस बार हम लोगों का झारखंड पार्टी का, हमारे उम्मीदवार अर्पणा हंस का जीतने सुनिश्चित है। साथ इसलिए हम लोग का जीतना सुनिश्चित है कि 45 साल तक भारतीय जनता पार्टी शासन किया, लेकिन खूंटी लोकसभा में और पूरे झारखंड में आज तक कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ
बार सिर्फ इन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति किया और लोगों को ठगने का काम किया। उसी तरह बीजेपी के बी टीम क्या है, कांग्रेस है। कांग्रेस लोग भी हमेशा बिकते रहे, हमेशा चाहे विधायक हो, संसद हो, चाहे जो उम्मीदवार हो, हमेशा बिकते रहे और भारतीय जनता पार्टी खरीदते रहा। इसलिए लोग इनका चेहरा को, इनकी सोच को भाली भांति समझ गया है। इसलिए सिर्फ ऑप्शन यहाँ की जनता की ऑप्शन सिर्फ झारखंड पार्टी है। इसलिए झारखंड पार्टी इस बार यहाँ पर झंडा गाड़ेगी, पंचम लहराएगी और झारखंड पार्टी का जीत सुनिश्चित है। चिंता हम लोग का बहुत सा है। अभी हम लोग अपना मैनिफेस्टो हम लोग लोगों के सामने पहुंचाएंगे। हम लोग जो नीति सिद्धांत, जो झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है, झारखंड पार्टी हमेशा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती है और आज रोजी रोजगार जो यहाँ पर 45 साल तक ये लोग शासन किया, आज उनका आज कुछ भी नहीं किया। 45 साल में 45 कोई ऐसा कल्याणकारी योजना ये लोग नहीं गिना सकता है, लेकिन सिर्फ धर्म के नाम से राजनीति करता है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी हम तो बोल दिए कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कौन है, कांग्रेस पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ सौदा करने वाला पार्टी है। आज गीता कोड़ा का देखिए क्या जरूरत है कि संसद थी, आज बीजेपी में ज्वाइन कर ली। आज क्या जरूरत था सीधा सोरेन को कि आज बीजेपी में जाने का, चाहे जिंदाबाद 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 झारखंड पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग ने टिकट नहीं दिया और यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। सभी जानते हैं कि झारखंड पार्टी माटी की पार्टी झारखंड पार्टी माटी की पार्टी है और यहाँ हमेशा से ही क्षेत्र की लड़ाई, झारखंड के संपूर्ण झारखंड की लड़ाई हमेशा झारखंड पार्टी लड़ती आई है। और आज भी ये लोकसभा से झारखंड पार्टी ने अपना उम्मीदवार मुझे बनाया है और मैंने नॉमिनेशन किया है, ये सोचकर कि हम सभी एक बार फिर से झारखंड के लोगों के लिए झारखंड के हित की बात करते हुए हम सभी लड़ेंगे। और यहाँ की मुख्य मुद्दा हमारे संसदीय क्षेत्र में है जल जंगल जमीन तीनों के बचाव के लिए। जल की व्यवस्था ऐसी है कि झारखंड में अभी यहाँ खूंटी क्षेत्र में ही 60% अभी सूखाग्रस्त इलाका है। कहीं पर भी पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था नहीं की जा रही है, किसानों तक जल नहीं जा पा रहा है। इसलिए उसके विषय में मैं काम करूँगी। और दूसरा, रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से खूंटी में पलायन का बहुत मुद्दा है। उसको लेकर मैं रोकथाम का प्रयास करूँगी। और तीसरा चीज़ है शिक्षा व्यवस्था। आज तक यहाँ हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये झारखंड का अनुसूचित क्षेत्र है और मूलवासी झारखंडियों की बात है, तो हमारे जो मुंडारी क्षेत्र में मुंडारी भाषा की आज तक यहाँ के विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके विषय को लेकर मैं आगे बात करना चाहूँगी। भाजपा 400 पार का नारा लगातार लगा रही है, तो कैसे आप खूंटी सीट फतह करेंगे? 400 पार यानी कि सब चीज़, महंगाई और जोरों पे 400 पार का मतलब है कि सिलेंडर 400 पार, चावल 400 पार, दाल 400 पार और गरीब चला जाएगा बेचारा अंदर। ये व्यवस्था है। 400 पार सीटों की बात नहीं की जा रही है, ये महंगाई अपने चरम सीमा पर जाएगी, इसकी बात की जा रही है भाजपा के द्वारा। ठीक है, थैंक यू।